माँ जब नानी के शब्द बाणों को ना झेल पाती तो अपना कमरा जोर से बंद कर नानी डर जाती और चुप हो जाती थी। इस तमाशे के बीच वो चुपचाप पेंसिल से स्केचिंग करती रहती थी। कभी कभी वो और नाना जी घर से बाहर निकल जाते थे। 1 घंटे टहल कर लौटते जब घर का माहौल शांत हो चुका था। नानी को उसकी चित्रकला के जुनून से भी दिक्कत थी। क्या मिलेगा तुझे ये आड़े तिरछे चित्र बनाकर? इस उम्र में लड़कियां घर के कामकाज सीखती हैं और ये महारानी चित्र बनाती रहती हैं। ये बड़े आदमियों के चोचले हैं। हमारे घर में जगह कहाँ है तुम्हारे ये कूड़ा रखने के लिए? नानी को उसकी पेंसिलें, ईजल, ब्रश, कैनवास फैले देखकर गुस्सा आता था। जब देखो कोई अड़ोसी पड़ोसी ये मुंह उठाए चला आता था। किसी को स्कूल का प्रोजेक्ट बनवाने में मदद चाहिए थी, किसी को घर में लगाने के लिए पेंटिंग सीखनी होती थी। घर ना हो गया खैरात खाना है। इतना वक्त बर्बाद करती है इन फालतू लोगों के चक्कर में। मेरी मान पढ़ाई कर ले, कहीं धंधे से लग जाएगी, नानी उससे कहती थी, पर उसके कानों पर जूं भी नहीं रेंगती थी। पता नहीं क्या था। बूढ़ी नानी जितने उपदेश देती उसके हाथों की स्पीड बढ़ जाती, रेखाएं और भी साफ पैनी होकर उभरती जाती थी, रंग खिल जाते थे। आज तो इस चीख पुकार में बूढ़ी नानी का ही चित्र बना बैठी थी। काफी झुर्रियां आ गई हैं, उसने आज नोटिस किया। मन ही मन दया भी आ गई। चित्र पूर्ण करने के बाद उसने एक तस्वीर खींची और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी। अब उसे पहले से बेहतर लग रहा था। देखती हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है, लोग पसंद करते हैं मेरी कलाकारी या नहीं। उसने सोचा। फिर लेमन ग्रास और अदरक इलायची डालकर चाय बनाई। 1 कप नानी को थमाया, 1 माँ के आगे रखा। दोनों स्त्रियां चाय पीने लगी। वातावरण में शांति हो गई थी। वो खुद बिना कुछ खाए पिए कॉलेज के लिए निकल गई। उसे पता था चाय पीने के बाद नानी और माँ में सलाह भी हो जाएगी। ये इस घर के रोज के झगड़े थे, इसी तरह निपटते थे। अगले दिन सुबह सुबह अखबार वाला छत पर अखबार की फूकनी सी बनाकर अखबार डाल गया था। बूढ़ी नानी ने झुकी हुई कमर से कराहते हुए अखबार उठाया और अपने पति को पकड़ा आई। ये क्या? वो खुशी और आश्चर्य मिश्रित स्वर में बोले, इधर आओ, इधर आओ जी। अब सुबह सुबह क्या हुआ जो इतना खुश हो रहे हो? लॉटरी निकल आई है क्या? लॉटरी निकली है पर मेरी नहीं, तुम्हारी। ये देखो, मशहूर कर दिया तुमको तुम्हारी नातनी ने। वे बोले, कितना सुंदर स्केच बनाया है तुम्हारा। इसकी चर्चा बड़े बड़े चित्रकार भी कर रहे हैं। ये चित्र अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। आज भी बात है तुम्हारे अंदर। भाई वाह, तुम तो बुढ़ापे में मशहूर हो गई। पति ने हंसते हुए अखबार का पन्ना आगे कर दिया। बूढ़ी नानी की आंखों से आंसू झरने लगे। इतनी बड़ी हो गई है तन्वी बिटिया। अखबार में उसके बनाए चित्र छपने लगे हैं। वो घर में खुशी से इधर उधर घूम रही थी। इतनी सुबह सुबह ये समाचार किसको दे? थोड़ी देर में खबर फैल गई। बधाइयों के फोन आने लगे थे। आज तन्वी को गले लगाने का दिल चाह रहा था, शाबाशी देने को भी जी चाह रहा था।
बरसों बाद इतनी अच्छी सुबह हुई थी। बार बार कमरे में झांक कर आती, जहाँ वो मासूम बेखबर सोई हुई थी। नानी बड़बड़ा रही थी, कानों में ईयर प्लग लगाकर सोती है, ना कुछ सुनेगी और ना 10 बजे से पहले उठेगी। इन निगोड़ी आंखों को जाने क्या हुआ है, क्यों बैरन बार बार भर आती हैं। नानी सोच रही थी और खुशी के आंसू पहुँचती जा रही थी। तो दोस्तों, ये थी एक नानी और एक नातनी की कहानी, जिसमें वो अपनी नातनी को शाबाशी देने वाली थी। तो इस कहानी का शीर्षक भी शाबाश है। तो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई और अच्छी कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।